हेलो स्कॉलर्स एंड लिटरेचर लवर्स। आज के इस स्पेशल एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मैजिकल और वर्चुअस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो आपको बिल्कुल मेस्मराइज कर देगी। हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे एडमंड स्पेंसर के मैग्निफिसेंट बट अनफॉर्चुनेटली अनफिनिश्ड मास्टरपीस को, द फेरी क्वीन। एज योर स्टोरी टेलर एंड गाइड, चलिए इस ग्रैंड एपिक लिटरेचर के सफर पर आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स में जंप करने से पहले इस एपिक के शेयर स्केल पर एक नजर डालिए। ये पूरा ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क उन मॉरल लैंडस्केप्स को दर्शाता है जिन्हें लेजेंडरी कैरेक्टर्स ने फोर्ज किया है। ये मास्टर गाइड है जहां हर कैरेक्टर और उनकी एसोसिएटेड वर्च्यू ब्रिलियंटली मैप की गई है। आज के इस सेशन का सिलेबस बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है। नंबर 1, द आर्किटेक्ट एंड हिज विजन। 2, द ग्रैंड एलेगोरिकल टैपेस्ट्री। 3, होलीनेस, टेम्परेंस एंड चैस्टिटी। उसके बाद फ्रेंडशिप, जस्टिस एंड कर्टेसी। फिर हम द इनकम्प्लीट म्यूटेबिलिटी कैंटोस को देखेंगे एंड फाइनली लेगेसी एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस। सेक्शन 1, द आर्किटेक्ट एंड हिज विजन। किसी भी सुपर्ब लेसन की तरह फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। तो एडमंड स्पेंसर ने अपनी इस एपिक पोएम की पहली 3 बुक्स 1590 में पब्लिश की और नेक्स्ट 3 बुक्स 1596 में। टाइमलाइन में एक की डेट नोटिस कीजिए, जुलाई 17। इस दिन उन्होंने सर वॉल्टर रैली को एक इंट्रोडक्टरी लेटर लिखा था जिसमें उनका गोल बिल्कुल क्लियर था, टू फैशन अ जेंटलमैन और नोबल पर्सन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन। स्पेंसर ने खुद इस वर्क को एक डार्क कंसीट कहा। इसका सिंपल मतलब है कि ये एक प्रोफाउंड एलेगोरिकल एपिक है जो किंग आर्थर के इंस्पायरिंग लेजेंड्स के थ्रू मॉरल डिसिप्लिन सिखाना चाहती है। इस ग्रैंड टेल को बिल्ड करने के लिए स्पेंसर ने इंग्लिश पोएट्री का एक एब्सोल्यूट मार्वल इंजीनियर किया, जिसे आज हम स्पेंसरियन स्टैंजा कहते हैं। एज अ लिटरेचर स्टूडेंट इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये एक यूनिक 9 लाइन स्टैंजा है। इसकी राइम स्कीम होती है A B A B B C B C C। द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट हियर इज दैट इसकी जो आखिरी यानी 9th लाइन होती है वो इलोंगेटेड होती है, जिसे हम अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इस एपिक को एक बहुत ही मेजेस्टिक और म्यूजिकल फ्लो देता है। सेक्शन 2, द ग्रैंड एलेगोरिकल टैपेस्ट्री। अब मैकेनिक्स समझने के बाद लेट्स टॉक अबाउट द मेन एलिगरी ऑफ द टेक्स्ट। इसका सेंट्रल फ्रेमवर्क ब्रिलियंटली क्लियर है। ग्लोरियाना, जिन्हें हम द फेरी क्वीन कहते हैं, बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ 1 को हाईएस्ट प्रेज में रिप्रेजेंट करती हैं, और प्रिंस आर्थर एक आइडियल हीरो हैं जो मैग्निफिसेंस को एम्बॉडी करते हैं। दूसरी तरफ इस एपिक की हर बैटल एक प्रोफाउंड क्लैश है। द ब्रेव नाइट्स मॉरल वर्च्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका डायरेक्ट सामना होता है डेंजरस मॉन्स्टर्स ऑफ विलन से, जो सिन, ईवल और टेम्पटेशन को सिंबलाइज करते हैं। सेक्शन 3, होलीनेस, टेम्परेंस एंड चैस्टिटी। चलिए अब कैरेक्टर्स से मिलते हैं। बुक 1 का थीम है ट्रायम्फ ऑफ होलीनेस ओवर ईवल। यहां हमारे हीरो हैं रेड क्रॉस नाइट, जो होलीनेस और स्पेसिफिकली एंग्लिकन चर्च को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी ट्रैवल कंपेनियन है ऊना, रिप्रेजेंटिंग ट्रूथ एंड ट्रू रिलीजन। इनका मुकाबला होता है डुएसा से, जो फॉल्सहुड की मूरत है, और आर्ची मैगो नाम के एक बेहद ईविल मैजिशियन से, जो हिपोक्रेसी का मास्टर है। अल्टीमेटली होलीनेस को उस भयानक ड्रैगन को हराना होता है जो प्योर ईविल को दर्शाता है। और हाँ, इस पूरे सफर में प्रिंस आर्थर एक हीरोइक हेल्पर के रूप में आते हैं। मूविंग ऑन टू बुक 2, यहां नरेटिव शिफ्ट होता है टेम्परेंस पर, यानी प्योर सेल्फ कंट्रोल। इस वर्च्यू के चैंपियन हैं सर गुयॉन। उनका मिशन है अपनी डिजायर्स पर इमेंस सेल्फ कंट्रोल रखना। उनका सबसे बड़ा चैलेंज है एक्रेजिया, एक टेम्पट्रेस जो सेंशुअल प्लेजर को रिप्रेजेंट करती है। सर गुयॉन की इस डेंजरस जर्नी में उन्हें सेफली गाइड करते हैं वाइज पामा, और यहां भी प्रिंस आर्थर उनके हीरोइक हेल्पर बनकर उनकी मदद करते हैं। हमारी जर्नी बुक 3 में कंटिन्यू होती है, जहां थीम है चैस्टिटी। यहां हमारी हीरोइक नाइट है ब्रिटोमार्ट। ये पावरफुल फिगर चैस्टिटी का प्रतीक है और अपने बिलवड नाइट आर्टिकल की तलाश में है। इस बुक में मैजिक और रोमांस का अमेजिंग मिक्स है। हमें प्रॉफिट मर्लिन मिलते हैं, एमोरेट हैं जो प्योर लव का सिंबल है, जिनकी रक्षा करनी है ईवल मैजिशियन ब्यूसायराने से, और उनकी डिवोटेड लवर है स्कुरामोर। ट्रूली अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ डेस्टिनी एंड प्योर लव। सेक्शन 4, फ्रेंडशिप, जस्टिस एंड कर्टेसी। जैसे जैसे लेसन्स डीप होते हैं, एलेगोरिकल टैपेस्ट्री एक्सपैंड होती है। बुक 4 सेलिब्रेट करती है फ्रेंडशिप को। यहाँ कोर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 2 ब्रेव नाइट्स, कैम्बेल एंड ट्राइमॉन्ड। पर यह बुक इंटरकनेक्टेड डेस्टिनीज का एक मैसिव वेब है।
हम देखते हैं स्कूडोमोर और एमरेट की कंटिन्यूअस सर्चिंग। ब्रिटोमार्ट और आर्टिगल की डेस्टिनी फर्दर अनफोल्ड होती है। सैटरैन एक ग्रैंड टूर्नामेंट होल्ड करते हैं। फिर मैरिनेल और फ्लोरेमेल हैं, रिप्रेजेंटिंग आइडियल ब्यूटी एंड प्योरिटी। आर्थर और उनके लॉयल स्क्वायर टिमियस की दोस्ती हाईलाइट होती है, अलोंगसाइड द चेस्ट हंट्रेस बेल्फोबी। नेक्स्ट हम मार्च करते हैं बुक 5 में, जहां थीम है जस्टिस। इस वर्च्यू को प्रैक्टिकली एम्बॉडी करते हैं सर आर्टिकल। उनके साथ है उनका एक बहुत ही यूनिक हेल्पर टैलिस, जो लिटरली एक आयरन मैन है। इस चैलेंजिंग सफर में ब्रिटोमार्ट लगातार आर्टिकल को सर्च कर रही होती हैं, और जस्टिस एस्टैब्लिश करने की इस एपिक जर्नी में आर्टिकल का डायरेक्ट सामना एक फियर्स अमेज़न क्वीन से होता है, जिसका नाम है राडेगुंड। इन कंप्लीटेड बुक्स में आखिरी लेसन है बुक 6। यहां गाइडिंग थीम है कर्टेसी। इसके नाइट हैं सर कैलिडोर। उनका हीरोइक मिशन है एक इनोसेंट शेपर्ड गर्ल पैस्टोरेला को सेफली प्रोटेक्ट करना, और उनका विलन एक वाइल्ड और डिस्टर्बिंग क्रीचर है जिसे ब्लैटेंट बीस्ट कहा गया है। ये बीस्ट सोसाइटी में स्लैंडर यानी झूठी अफवाहों और बदनामी का डायरेक्ट सिंबल है। सेक्शन 5 द इनकम्प्लीट म्यूटेबिलिटी कैंटर्स। एक अच्छा क्लास टीचर हमेशा फैक्ट्स के बारे में ऑनेस्ट होता है। सच ये है स्कॉलर्स कि ये ग्रैंड एपिक पोएम ट्रैजिकली एक मैग्निफिसेंट फ्रैगमेंट बनकर रह गई। स्पेंसर का ग्रैंड डिजाइन सच में स्टैगरिंग था। प्लान्ड बुक्स थी टोटल 24, लेकिन रियलिटी में सिर्फ 6 बुक्स ही प्रॉपर कंप्लीशन तक पहुंच पाईं। ये इंग्लिश लिटरेचर का एक मॉन्यूमेंटल पीस जरूर है, बट इट फेमसली रिमेन्स अनफिनिश्ड। 7th बुक के नाम पर लिटरेचर वर्ल्ड के पास सिर्फ एक छोटा सा रेमनेंट बचा है, द म्यूटेबिलिटी कैंटोस। ये एक प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन है। इसमें हमें एक क्लियर टेंशन देखते हैं। एक तरफ है म्यूटेबिलिटी, जो चेंज को रिप्रेजेंट करती है, एक ऐसी फोर्स जो लाइफ में इनएविटेबल है, और दूसरी तरफ है कॉन्स्टेंसी यानी परमानेंस, जो इस कांस्टेंट चेंज को फिलोसॉफिकली काउंटर करती है। सेक्शन 6 लेगेसी एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस। हर मास्टरपीस का एक क्रिटिकल एनालिसिस जरूरी है। रिनाउंड क्रिटिक जॉन ड्राइडन ने इस एपिक की इंट्रिकेट स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया और एक मेजर फ्लॉ पॉइंट आउट किया। उन्होंने इस पोएम को लैक ऑफ यूनिटी के लिए क्रिटिसाइज किया। उनका मानना था कि इतने सारे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और इंटरसेक्टिंग प्लॉट्स की वजह से ये टेल अपना सेंट्रल फोकस थोड़ा लूज कर देती है। एक बैलेंस स्कॉलरली रिव्यू के लिए ये पर्सपेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। इस लिटरेचर एक्सप्लेनर को कंक्लूड करने से पहले लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। ध्यान से सुनिए। ये एक एलेगोरिकल एपिक पोएम है बेस्ड ऑन अर्थूरियन लेजेंड्स। इसमें क्वीन एलिजाबेथ I की प्रेज की गई है एज ग्लोरियाना। टोटल 6 कंप्लीटेड बुक्स हैं, ईच इक्वेटिंग टू 1 वर्च्यू। रेड क्रॉस है होलीनेस, गायोन है टेम्परेंस, और ब्रिटोमार्ट है चैस्टिटी। आर्टिकल रिप्रेजेंट्स जस्टिस, कैलिडोर इज कर्टेसी, और कैम्बल एंड ट्रायमॉन्ट रिप्रेजेंट फ्रेंडशिप। और फाइनली याद रखिए द स्पेंसेरियन स्टैंजा और ये अनडिनाइबल फैक्ट कि ये एपिक नोटोरियसली अनफिनिश्ड है। एंड सो एज अ स्टोरी टेलर मैं इस डिस्कशन को एक फाइनल थॉट पर छोड़ना चाहता हूं। एक ऐसी मास्टरपीस जिसका 24 बुक का ओरिजिनल प्लान कभी पूरा नहीं हो सका। क्या इसका फॉरएवर इनकम्प्लीट रह जाना इसकी प्रोफाउंड मॉरल टीचिंग्स की वैल्यू को डिमिनिश करता है, या फिर क्या ये एक्चुअली हमारी अपनी ह्यूमन ऑनगोइंग क्वेस्ट फॉर वर्च्यू को परफेक्टली मिरर करता है? क्योंकि जैसे वर्च्यू सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होता, शायद स्पेंसर का ये ग्रांड एलेगोरिकल रम भी इसीलिए फॉरएवर इनकम्प्लीट रह गया। सोचिए इस बारे में। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग।